हाय एंड वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो यस, वेलकम। दिस इज़ अ न्यू रीडिंग, दिस इज़ अ पिक अ कार्ड काइंड ऑफ अ रीडिंग जो मुझे लगा कि मुझे ये रीडिंग आज करना ही चाहिए बिकॉज कॉन्स्टेंटली कल से आई एम गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ ये मैसेज मुझे शेयर करना पड़ेगा बिकॉज मे बी सम ऑफ यू वॉन्ट टू हियर दिस और नीड टू हियर दिस। सो आपके सामने जैसे कि आप देख सकते हैं दो पाइल्स है एंड वीडियो के टाइटल से आपको पता चले गया होगा ये वीडियो है अबाउट हु इज़ दिस पर्सन जो आपको नेगेटिव एनर्जी सेंड कर रहे हैं, चाहे वो ईवल आई हो, चाहे वो नेगेटिव एनर्जीज कुछ हो, चाहे बस इस इंसान का प्रेजेंस, इस इंसान का जो टॉक्सिसिटी है, मैनिपुलेशन है। हु इज़ दिस पर्सन? दिस कुड बी इनका जेलसी, इनका नेगेटिव सोच आपके बारे में जो आपकी लाइफ को हैम्पर कर रहा है। सो ये कौन है जिनसे आपको थोड़ा सा बच के रहना है, थोड़ा सा केयरफुल रहना है एंड यू शुड नो दैट ये पर्सन कैसे है। सो पाइल नंबर 1, आप ये नाइट ऑफ कप्स कार्ड है यहाँ पे जो आप चूज़ कर सकते हो, पाइल 1। एंड पाइल नंबर 2 वी हैव द हर्मिट हियर। सो आप कोई भी कार्ड उठाओ, कोई भी पाइल को चूज़ करो। आप अपने मन से भी चूज़ कर सकते हो, आप इन दोनों कार्ड्स से चूज़ कर सकते हो, आपको जैसे मर्जी आप चूज़ कर सकते हो। पाइल 1 है द नाइट ऑफ कप्स एनर्जी, पाइल 2 है द हर्मिट। सो I'll start with pile 1। अगर आपको और टाइम चाहिए टू रियली अंडरस्टैंड द पाइल्स, आप थोड़ा सा और टाइम वीडियो को पॉज करके ले सकते हो। Let's see who this person is, pile 1. Who is this person? Why should you be careful? Whatever. We have the bone collector, number 1. Let's get into this. Let's get some energies about this person. Who is this person for pile number 1? Who is this person? Cornucopia, number 11. Ooh. Okay. Who is this person for pile number 1? ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये पर्सन। लिसन, पाइल नंबर 1, लिसन, ये पर्सन जो है दिस इज़ समबडी, आई डोंट थिंक जो आपसे लव से रिलेटेड है या 95% लोगों के लिए ये कोई रोमांटिक पार्टनर नहीं है, ठीक है। बाकी के 5% जो है उनमें मैं बाद में आऊँगी उनके बारे में। सो द फर्स्ट थिंग इज़ दिस इज़ अ पर्सन जो आपसे एज में थोड़े से बड़े हैं या बहुत ज़्यादा बड़े हैं। लिटरली दिस कुड पर्सन बी समबडी मिडिल एज के है या लाइक लिटरली आपसे बड़े हैं, ठीक है। या अगर आप मिडिल एज के हो तो ये पर्सन और भी ज़्यादा बड़े हैं एज में आपसे। एंड दिस इज़ अ पर्सन जो इस टाइम पे फिनेंशियल स्ट्रगल में है या फाइनेंशियली इस पर्सन को एक बहुत ज़्यादा होता है ना कि लाइक लालच है इस पर्सन को पैसा बहुत पसंद है, पैसा या इस पर्सन की जो आप देखो इनको एक शौक़ है हमेशा अच्छा लाइफस्टाइल जीने की, इनको शौक़ है हमेशा पैसों की, लाइक ये पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये पैसों के लिए किसी से भी रिश्ता रख सकते हैं, जो इन्हें पैसा दे दे वो उनके हो जाएंगे, वो उनके ही बारे में अच्छी अच्छी बातें करेंगे, ऐसे वाले पर्सन हैं। सो इस पर्सन को एक ही चीज़ का लालच है, वो है पैसा, मनी, लाइक अबंडेंस, अच्छा लाइफस्टाइल। पर एक और चीज़ है कि इस पर्सन के अपने खुद के कुछ खास पैसे ऐसे हैं नहीं। सो ऐसा नहीं कि पर्सन खुद बहुत ज़्यादा पैसे का लाइक मालिक है या मालकिन है या ये अपने दम पे कमा चुके हैं लाइफ में या अभी भी कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये मे भी जॉब करते थे, बिजनेस करते थे, वॉटेवर, बट ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इन्हें दूसरों के पैसों पे ज़्यादा नज़र था कि कौन इन्हें मॉनिटरी हेल्प कर दे, कौन किसके पैसों पे ये अपने आप को देख ले, किसका पैसा ये खुद अपने नाम पे कर सके, किससे ये कुछ महंगा सा गिफ्ट ले सके। सो हमेशा दिस इज़ समबडी हु इज़ वेरी नेगेटिव इन टर्म्स ऑफ मनी,
ठीक है, पैसों का अलग ही लालच है इस पर्सन को। दूसरा चीज़ ये है कि दिस इज़ समबडी जो बहुत रूडली बात करते हैं, या तो सबसे इन जनरल, लाइक जो भी इंसान इन्हें हेल्प नहीं करते, जो भी इंसान जिन्हें भी ये पसंद नहीं करते हैं पर्सनली, ये बहुत रूडली बिहेव करते हैं। इवन ये ऐसे लोगों से रूडली बिहेव करते हैं जैसे जो लोग हैं ना कि हमारे जो हाउस हेल्प्स है, जो हमें काम में मदद करते हैं, जो हमारे लिए गार्डनिंग करते हैं, या जो ड्राइवर्स होते हैं जो थोड़े से लो पोस्ट में होते हैं, उनसे भी बहुत बदतमीज़ी से बात करते हैं फॉर नो रीज़न। मे बी दिस इज़ समबडी हु हैज़ दिस वेरी नेगेटिव काइंड ऑफ एन एटीट्यूड, लाइक अ इस पर्सन के आसपास रहो तो भी आपको नेगेटिव फील हो जाएगा, ऐसा वाला चीज़ है। लाइक वेरी रूड एंड वेरी लाइक सेल्फिश एंड वेरी, कुछ लोगों को ये बहुत प्रायोरिटाइज करते हैं, कुछ लोगों को जो इन्हें हेल्प करे या जिन्हें लाइक ये पसंद करे बेसिकली, बस उन कुछ गिने चुने लोगों को छोड़ के दिस इज़ अ वेरी बदतमीज़ टाइप ऑफ अ पर्सन। लाइक दूसरों के बारे में गॉसिप करना, बुरी चीज़ें कहना, दूसरों को इंसल्ट करना, क्रिटिसाइज़ करना, अपने से कमज़ोर लोगों के ऊपर रूडली बिहेव करना, वेरी बैड। एंड ये जो पैसों का लालच है वो तो अलग ही चल रहा है। दूसरा ये है दैट दिस इज़ अ पर्सन, लिसन टू मी, आपको भी शायद पता है ये कौन है, आपको भी शायद पता है कि ये नेगेटिव है, दिस इज़ नथिंग न्यू मे बी, ठीक है, क्योंकि ये ओपनली नेगेटिव है ये इंसान। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही हूँ शायद। नया इन्फॉर्मेशन ये है दैट इस पर्सन को कुछ भी अपने करियर के बारे में मत बताइए, नथिंग। आप इतना इन्हें बोल दे कि आप कुछ नहीं करते, आप बोल सकते हैं वो, आप ये बोल दे कि आप कुछ नहीं करोगे, आप घर में ज़िंदगी भर बैठे रहोगे, आपका करियर कुछ नहीं है, कुछ नहीं, देयर इज़ नथिंग, आप ये भी कह दे, बट नेवर शेयर एनीथिंग अबाउट योर करियर, कि आप क्या करना चाहते हैं, आप कौन सी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपका सैलरी कितना है, आप कौन सा बिजनेस शुरू कर रहे हैं, आपको प्रमोशन मिलेगा या नहीं, कुछ भी नहीं कहना है। अगर कुछ कहना भी है तो कुछ ऐसा कहो जो सच ही नहीं है। आप मे बी ABCD एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप इन्हें बोल दो आप XYZ एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बिकॉज इस पर्सन का एनर्जी नेगेटिव है। तो अगर ये एक बार भी अपने मुंह से ये बोल दे कि अरे तुमसे ये हो पाएगा क्या, हो सकता है वो नेगेटिविटी आपको लग जाए, आपके लिए और ब्लॉकेजेस खड़ा हो जाए सामने, और प्रॉब्लम्स आ जाए, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी नेगेटिव पर्सन। या अगर ये दिमाग में सोच भी लेते हैं कि अरे ये क्या प्रिपेयर करे, इससे होगा क्या, लाइक ये जो सोच है ना एक उनका, दिस इज़ ऑल्सो नेगेटिव, दिस कैन क्रिएट नेगेटिव इम्पैक्ट। दूर रहे ये पर्सन, अगर आपको हार्म कर सकते हैं, आपके करियर से रिलेटेड कुछ हार्म करेंगे, इससे ज़्यादा खास इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या इन्हें एक्चुअली कुछ उतना नहीं है हार्म करने जैसा। सो करियर के बारे में आप खास करके ध्यान रखें, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव, पाइल नंबर 1, जस्ट स्टे अलर्ट, स्टे अवे फ्रॉम दिस पर्सन। एंड अगर ये रेजोनेट किया हो तो ऑफकोर्स लेट मी नो, क्योंकि ये बहुत ही एक रैंडम मैसेज है जो मेरे दिमाग में आया दैट आई शुड डू द रीडिंग ऑन दिस, सो मैंने किया, एंड मे बी दिस विल हेल्प यू। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइए, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। एंड मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। Hi, pile number 2, welcome to the reading. So let us see that जिन लोगों ने pile 2 select किया है, who is this person जिनसे आपको बच के रहना चाहिए, और the negative impact जो हो रहा है यहाँ पर। We have the card Metamorphosis number 25. Let's see who this person is. So let us see that what is for you guys. क्या है ये मैसेज, क्या है ये इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए ज़रूरी है इस पर्सन के बारे में। वी हैव द मैजिशियन एंड द मिरर्स, मेटामॉर्फोसिस के साथ साथ। लेट्स सी, लेट्स डिग इनटू दिस। हु इज़ दिस पर्सन स्पिरिट जिन्हें पायल 2 को बताना चाहिए जिनके बारे में। हैंग्ड मैन, हु इज़ दिस पर्सन। The 9 of Wands, 8 of Wands, and the Magician. See, the Magician दोनों बार है आपके कार्ड्स में। We have Magician and the Mirrors, और यहाँ पर भी Magician है।
दिस इज़ अ पर्सन जो बहुत ही स्वीट है आपके सामने। दिस इज़ अ पर्सन जो आपको वो सारी अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, जो आपको सारी वो लाइक अ वेरी स्वीट पर्सन, जिन्हें देख के आपको कभी लगेगा ही नहीं दैट ये पर्सन भी नेगेटिव हो सकते हैं। आप कैसे फाइंड आउट करोगे? यू नो, इस पर्सन का एक नेचर कह सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हो, दैट ये हमेशा आपको ऐसा फील करवाते हैं कि ओ लाइक मैं तुम्हें समझती हूँ या मैं तुम्हें समझता हूँ, यू कैन शेयर एवरीथिंग विद मी, कुछ भी शेयर करो, आई नो बेटर, आई कैन एडवाइस यू, आई कैन टेल यू वॉट टू डू, आई कैन टेल यू वॉट नॉट। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये आपके ऊपर एक कंट्रोल जमा लेते हैं। लाइक आप मे बी इन्हें कुछ जाके कहते हो ये सोच के कि हाँ ये अच्छे इंसान है, या ये मुझे बहुत लाइक अच्छे से बात करते हैं, सपोर्टिव वगैरह वगैरह, आप जाके इनसे कुछ कहते हो, फिर मे बी आपको कभी कभी ऐसा भी रियलाइज़ होता है कि अरे ये पर्सन तो मतलब मुझसे बस वही करवाने की कोशिश कर रहे हैं जो इन्हें सही लगता है, मेरा राय विचार इनके लिए अब मैटर नहीं करता। सो दिस इज समबडी जो कंट्रोल करना चाहते हैं आपसे, आपको। वैसे तो इस पर्सन के ऊपर आप ज़्यादा उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि इनका कुछ ऐसा कुछ लाइक पर्टिकुलर चीज़ नहीं है जो जिसके बारे में आप कंप्लेन कर सको कि इसलिए ये टॉक्सिक है या ये कारण की वजह से मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ या वगैरह, बट ऐसा कोई पर्टिकुलर कुछ है नहीं। लेकिन वही है कि ये पर्सन इनडायरेक्टली इतना स्वीट बातें कह के, इतना लाइक अच्छे से बिहेव करके आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं कि ये आपसे वही करवा सकते हैं जो ये चाहते हैं। कंट्रोलिंग एनर्जी, इस पर्सन के कारण से जो हो रहा है आपके लाइफ में, कुछ चीज़ें ब्लॉक्ड हो रही हैं, कुछ चीज़ें आप कर सकते थे बट मे बी अब आपको मन नहीं करता, या आपके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, या आपके पास आपको किसी और जगह पे डिस्ट्रैक्टेड किया गया, या आप कहीं और डिस्ट्रैक्ट होकर चले गए एंड आपने उस अपॉर्चुनिटी को लिया नहीं जो आप ले सकते थे बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। मे बी इन्होंने आपको एडवाइस किया कि अरे वो अच्छा नहीं है, मेरा दोस्त किया था, उस जॉब में कुछ रखा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, एंड फिर आपको उस टाइम पे लगा कि हाँ यार ये सच कह रहा है कि हाँ इसके फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ होगा, इसके साथ ऐसा, तो आप नहीं किए। बट शायद आप अगर करते तो आप बहुत अच्छी जगह पर होते, या आप आपके लिए वो सक्सेसफुल हो जाता। सो दिस इज़ समथिंग दैट इज़ हैपनिंग कि कुछ चीज़ें होते हुए भी नहीं हो रहा है बिकॉज ये पर्सन का प्रेजेंस आपके लाइफ में है। अब ऐसा हो सकता है कि हमेशा ऐसा नहीं है कि आप बस इस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, या ये पर्सन जो आपसे कह रहे हैं आप वही कर रहे हो, एग्जैक्टली वही कर रहे हो, नहीं, पर इस पर्सन का जो प्रेजेंस है आपके लाइफ में ये भी आपको अफेक्ट कर सकता है। इस पर्सन का सबसे बड़ा पावरफुल हथियार है इनका कम्युनिकेशन। ये इतना अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं दैट आप कभी भी उंगली नहीं उठा पाओ इनके ऊपर। हर चीज़ के पीछे इनके पास एक लॉजिक होगा, इनके पास एक जवाब होगा, इनके पास एक डेफिनेशन होगा। कुछ भी पूछ लो, कुछ भी सोच लो, हमेशा ये कुछ ना कुछ ऐसा बता ही देंगे दैट आपको लगेगा हाँ ये भी तो सही हो ही सकता है, मैं ही शायद ज़्यादा सोच रही हूँ, मैं ही ज़्यादा सोच रहा हूँ। एंड कभी भी जब आप इस पर्सन के ऊपर थोड़ा सा भी ट्रस्ट नहीं कर पाए या आपने इस पर्सन की बात नहीं मानी, तो ये पर्सन हमेशा आपको गिल्टी फील करवाए हैं। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आके आपसे झगड़ा करते हैं, ऐसा नहीं है पर्सन आके आपसे 10 बातें बोलते हैं, नो नेवर। लेकिन ये पर्सन कुछ ऐसा करते हैं बहुत सटल तरीके से कि आपको गिल्ट फील होने लगे कि अरे मैंने इसके साथ बुरा कर दिया, मैंने इसके साथ बदतमीज़ी से बात कर ली, मैंने इसको ना कर दिया, मैंने इसकी बात नहीं सुनी, क्यों किया मैंने ऐसा। ये एक गिल्ट पैदा होना अंदर, जबकि शायद इट्स ओके कि आपने नहीं सुनी, इट्स ओके कि आपको ये गलत लगे, बट ये जो गिल्ट ये पैदा करते हैं इनडायरेक्टली, ये आप लाइक ये फिर से आपको इस पर्सन की तरफ लेके जाता है। ये पर्सन बहुत झूठ बोलते हैं, पर ऐसे बोलते हैं जो पकड़ा ना जाए, इन द सेंस झूठ भी नहीं, काइंड ऑफ ये मैनिपुलेट करते हैं चीज़ों को कि ये सच ही बोलेंगे पर इस प्रकार से बोलेंगे कि सामने वाले को कुछ और ही समझ में आए।
पर बोल ये सच रहे हैं, इनडायरेक्टली बोल रहे हैं, सामने वाला उस सच को कहीं और किसी और तरीके से ही समझे। पर जब आप अगर इस पर्सन से पूछने जाओ कि तुमने झूठ क्यों कहा, तो ये पर्सन बोलेंगे मैंने झूठ नहीं कहा, मैंने सच ही कहा है, इसको कुछ और समझ में आया होगा, मैंने तो सच कहा है। इट्स लाइक दैट। सो बेसिकली इस पर्सन से एक चीज़ आप कर सकते हो, या तो इसे कट ऑफ कर सकते हो, या फिर आप इस पर्सन के ऊपर अपने डिसीजंस एक्शंस को मत छोड़िए। इवन इफ़ ये आपको गिल्टी महसूस करवाए, इवन इफ़ ये आपको चल के आके बहुत कम्युनिकेट करे आपसे कुछ चीज़ें जो ऑब्वियसली मैनिपुलेटिव है, सो जस्ट मेक श्योर कि आपके डिसीजंस, आपके लाइफ में आप क्या करोगे, पैटर्न्स, एवरीथिंग, वो आपका ही डिसीजन होना चाहिए। इस पर्सन को आप रख सकते हो, इस पर्सन को आप ये पर्सन आपको असिस्ट कर सकते हैं, ये पर्सन आपको एडवाइस कर सकते हैं, लेकिन मैन्युपुलेट नहीं होना है। आपका डिसीजन है। इस पर्सन का राय विचार इस पर्सन का राय विचार है, ठीक है। सो वो सेग्रीगेशन, वो लाइन ऑफ सेपरेशन आपको एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉब्लमेटिक होगा। So yeah, that is what I'm having here, guys. Thank you so much for watching. Short message था, but this is what spirit wanted you guys to know, क्योंकि ये बहुत ही एक I was feeling that ये मुझे करना चाहिए immediately, because कुछ लोगों का maybe मन में ऐसा कुछ सवाल हो सकता है। Anyways, but this is your message, this is your confirmation. Thank you so much. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइए, like, share, comment and subscribe if you are new here. मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ. Till then, take care and goodbye.